हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, खुद गवर्नमेंट की ओर से 1 लाख करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। और इतना ही नहीं तो इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के हेडिंग को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 1 लाख करोड़ वुड बी अंडरटेकन इन बंगाल। शुभेंदु। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि राज्य में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे और अधिकारियों को जरूरी जमीन देने का शेड्यूल बनाने का निर्देश दिया। अधिकारी ने राज्य सचिवालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा, पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य और केंद्र के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी। इस वजह से वेस्ट बंगाल में रेलवे का विकास रुक गया था। सरकार बदलने के साथ ये समस्या हल हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर जिले को रेलवे मैप से जोड़ा जाएगा। और दोस्तों, उन्होंने कहा, अगर हम पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन और नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं तो रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री के लिए अभी भी 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का मौका है। अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार पहले ही फुट ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए 40 एनओसीस दे चुकी है। इसके अलावा कम से कम 60 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन भी दे चुकी है। और दोस्तों, सीएम ने कहा कि 102 स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन के अलावा राज्य में 538 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। उन्होंने शनिवार की मीटिंग के मौजूद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जिसमें वर्चुअल वर्चुअली शामिल होने वाले वर्चुअली शामिल होने वाले भी शामिल थे, कहा कि राज्य कहा कि वे पूरे राज्य को नेटवर्क के अंदर लाने के लिए घोषित प्रोजेक्ट के लिए जमीन दिलाने में रेल मंत्रालय की मदद करेंगे। मीटिंग में अधिकारी ने कहा, हमारी सरकार के विजन और मिशन को साफ शब्दों में समझे। जिस तरह से हमने बीएसएफ बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दी, उसी तरह हम पूरे वेस्ट बंगाल में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने राज्य भर में लगभग 61 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें जंगल महल, नदीग्राम, करीमपुर, जलंगी, तेहट्टा, नादिया, मुर्शिदाबाद, लालगढ़, दक्षिण निजामपुर और सुंदरबन के मुख्य प्रोजेक्ट्स और मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट्स का एक्सटेंशन शामिल है। और दोस्तों, उन्होंने कहा, रेलवे बोर्ड जमीन खरीदने के लिए 100% फाइनेंस देता है और कुछ मामलों में राज्य सरकार जमीन खरीदकर रेलवे को सौंप देंगी। हम जरूरत पड़ने पर रेल मंत्रालय की मदद करेंगे। उन्होंने डीएम को एक कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया जिसमें यह बताया गया हो कि रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए
जरूरी जमीन कब सौंपी जा सकती है ताकि इसे लागू करने में देरी न हो। अधिकारी ने जोर देकर कहा, सिर्फ मीटिंग में हिस्सा लेना और नोट्स लेना काफी नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि रेलवे की 1 लाख प्रोजेक्ट्स को लेकर खुद गवर्नमेंट की ओर से अपडेट आई है। और दोस्तों, अगर हमने देखा कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों, इस रेलवे सेक्टर के अपडेट के चलते हम आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। वैसे ही इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। टेक्स मैकोरेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। और आरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी को भी हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।